जिस मुग़ल बादशाह का शासन बंगाल की खाड़ी से कंधार तक, सूरत से बंगाल तक फैला हुआ था, जिसके दरबार में मान सिंह और शाबाश खान जैसे बहादुर सेनापति थे, जिसकी शाही सेना में लाखों सैनिक थे, वह बादशाह अकबर मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के स्वामी महाराणा प्रताप को अपने आगे क्यों नहीं झुका सका। मित्रों, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर हम दार्शनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, भूगोलिक स्तर पर दे सकते हैं, परंतु आज हम उस नवीन युद्ध नीति की बात करेंगे जिसने महाराणा प्रताप को एक अद्भुत योद्धा के रूप में स्थापित किया। मित्रों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर की सेना की दुर्दशा देख महाराणा को यह स्पष्ट हो चुका था कि यदि हमने मुगलों को अरावली के पर्वतों पर अधिकार से रोक दिया तो आज नहीं तो कल मैदानी भाग तो हमारा होगा ही। नई युद्ध नीति का आधार बिंदु था संपूर्ण पर्वतीय भाग की किलाबंदी। मेवाड़ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को एक ऐसे अभेद्य किले में परिवर्तित करना जहां शत्रु घुसने का प्रयास न कर सके। अगर वह प्रवेश करे तो उन्हें चारों ओर से घेर कर वापस लौटने पर मजबूर किया जाए, और यदि फिर भी अगर वे अंदर घुस आए तो उन्हें छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध में परास्त किया जाए। मित्रों, एक दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसके प्रवेश द्वार। इसी बात का ध्यान रखते हुए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ देसूरी से लेकर भामेट छप्पन तक मेवाड़ के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों जैसे हल्दी घाटी, चीरवा, देबारी, केवड़ा आदि जो मेवाड़ के एंट्री पॉइंट्स यानी प्रवेश द्वार हुआ करते थे, उन पर सैनिक टुकड़ियों की नियुक्ति की। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और अपनी मिलिट्री को इस तरह से डिसेंट्रलाइज अर्थात विकेंद्रित किया कि शत्रु का आक्रमण एक साथ संपूर्ण सेना को नुकसान न पहुंचा सके। महाराणा प्रताप ने 1577 से जो छापामार युद्ध का अभियान मुगल सेना के विरुद्ध चलाया, उसमें उन्होंने अपनी सेना को 300-400 सैनिकों की छोटी टुकड़ियों में बांटकर पूरे मेवाड़ में फैला दिया और उन्हें मुगल सेना से सीधे युद्ध न करने की आज्ञा देकर उन्हें छापामार हमले करने का आदेश दिया। इस युद्ध नीति का परिणाम ये हुआ कि जब भी मुगल सेना मेवाड़ के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती तो उन्हें एक स्थान पर नहीं अपितु कई स्थानों पर एक साथ इन छोटी टुकड़ियों का आक्रमण झेलना पड़ता, और यह पता लगाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता कि महाराणा कौन सी टुकड़ी में है। कई बार हमने अबुल फजल और अल बदायूनी को यह लिखते हुए देखा है कि हमले की खबर सुन बादशाह ने वहां सेना भेजी, परंतु राणा का पता नहीं चल सका। इस तरह मित्रों, बड़े से बड़ा मुगल सेनापति मेवाड़ में कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं टिक सका और महाराणा ने 1587 तक चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ संपूर्ण मेवाड़ पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया। परंतु राज्य से भी बड़ी विरासत है महाराणा प्रताप की यह नवीन युद्ध नीति, जिसका उपयोग महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह जी ने किया और जहांगीर के साथ एक लंबा संघर्ष किया और अंत में जहांगीर पर मेवाड़ द्वारा रखी गई शर्तों पर संधि करने का दबाव बनाया। इसी युद्ध नीति का उपयोग कुछ वर्षों बाद महाराणा राज सिंह जी ने औरंगजेब को पराजित करने के लिए भी किया।